बात चल रही थी समस्याओं का समाधान करने के लिए। पहली बात चल रही थी कर्मों की हुई गति को समझना। जो इस कर्मों की हुई गति को समझता है वो समस्या क्या करेगा? समाधान। कई कहते इस दुनिया में बहुत अन्याय हो रहा है। कलयुग हो चाहे कोई, इस संसार में कोई भी अन्याय नहीं है। कई कहते हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल। अगर अभी गलत बीज बो रहा है उसका फल उसको मिलेगा। इसलिए कहते हैं ना भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। धृतराष्ट्र आता था कृष्ण के पास जाता है, कहते भगवान मुझे सजा क्यों? कहा कि आपने कुछ गलत किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, उसने एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, आंख तोड़ी और इसलिए अंधा बनना पड़ा। भीष्म पितामह बादशाह पर पड़े थे। कृष्ण को कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? कहता है आपने कुछ किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में जा रहे थे, कहीं एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा मरना चाहिए, रथ को रोका। उसके बाद तीर थे, सांप उठा करके बाजू में फेंका। कहाँ गिर गया वो नहीं देखा। साइड पर बबूल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी। सांप जोर से ऊपर गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए। उसकी सजा भीष्म पितामह को बानर विषय पर दिखा। अनजान से कर्म हुआ। इसी तरह आज हमारे जीवन में भी छोटी छोटी जो घटनाएं हैं ये सब कर्मों के परिणाम हैं। और जो इस कर्मों की हुई गति को अच्छी तरह समझता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेगा, वो कभी समस्याओं का चिंतन नहीं करेगा, वो सदा खुश रहेगा, वो कभी भी किसी से नाराज भी नहीं होगा। सारे वैल्यूज आते हैं समस्याओं का समाधान करने से। शांति, एकाग्रता, धैर्यता, सत्यता, सारे गुण आएंगे। समस्याओं का समाधान करने के लिए कर्म गति को समझना है। और अभी कभी भी काटे नहीं हो। काटे आता मन मत परम मन मत परम चल करके देख लिया ना क्या हुआ। बाबा ने जो बीज दिया है वही बोना है। हर इंद्रियों के द्वारा एक्यूरेट जो श्रीमत है, आंखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, मुख से क्या बोलना है, वही कर्म करना है। कई कहते हम ओम शांति भी जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी भी जाते हैं, तो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों? ओम शांति में कब आ रहे? पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उसी समय जो गलत कर्म क्या चुमंतर हो गया। अगर ओम शांति में आने के बाद भी फिर भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है, ये पिछले जन्मों का हिसाब। इसलिए ब्रह्मा बाबा जब खांसी करते थे, शिव बाबा को कहते थे बाबा मेरी थोड़ी खांसी को ठीक करो ना। तो बाबा क्या बोलते थे, ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, न कि तुम्हारी खांसी मिटाने के लिए। तुम्हारे घर में रहता हूं, तुम्हारे इसके लिए एवज दूंगा, लेकिन खांसी तुमको ही ठीक करनी। देखो ब्रह्मा बाबा को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। उलझा दादी जो बाबा का रथ था 3 साल तक हॉस्पिटल में रही। और हमें थोड़ा भी कुछ होता है तुरंत डाउट आता, अरे बाबा हमको तो मदद ही नहीं करता, कितना बाबा के लिए किया, ये किया वो किया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कर्म गति को समझ सके, निश्चिंत रहो, खुश रहो। एक बहुत सुंदर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें बड़ी अच्छी घटना लिखी थी। अगर ये घटना को आप अच्छी तरह समझेंगे कभी भी आपके संकल्प नहीं चलेंगे, मन चुप रहेगा, समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि आजकल गृहस्थी में बहुत सारी समस्या है। बेटा तंग कर रहा है, बेटा नशा कर रहा है, पति शराब पी रहे हैं, पति तंग कर रहा है, यही समस्या है। अगर ये समस्या का चिंतन करेंगे, ज्ञान का चिंतन, तो वेस्ट जाएगा। पति क्यों तंग कर रहा है, बच्चा ऐसा शराब क्यों पी रहा है, बच्चा पैसा लुटाई क्यों रहे हैं, कारण है उसका। एक आगरा में पति पत्नी रहते थे, गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे।
उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान आया था दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से, लेकिन जब वो दिल्ली में आया दुकान बंद थी। उस व्यापारी को लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। तो व्यापारी क्या करता, आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको रात को कहाँ सो जाऊं, बैग में करोड़ रुपए पड़े। अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी जो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपने बैग खोली, कपड़े बदलने थे। उस समय गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। उसके बाद बहुत सारे पैसे थे, क्योंकि होलसेल माल खरीद कर गया था। उसके पैसे देकर के गरीब की पत्नी के मन में आता है, अगर इसके 2-4 बंडल आपको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 2:30 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया और सीधा उस पत्थर को क्या किया, उसके सिर में मार। वो तो बैठा नहीं थी, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहता है ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, जेल की सजा होगी, कहाँ की किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मूर्ति को बोरी में डाला, पीछे डाल करके वापिस आए। घर में जो खून लगा था रातों रात साफ किया। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में बड़े बड़े दाग को कोई मिटा नहीं सकता। एक भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीदी, गरीबी दूर हो गई। उस साल के बाद बच्चा हो गया और एक ही था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बना जितना पड़ा। अचानक उस बच्चे को टाइट हो गया, तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ ना हो जाए। बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं। गहने बेचे, डॉक्टर की फी दी, बड़ा सा और दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, गाड़ी बेची, डॉक्टर की फी दी। उन्होंने क्या किया, जो दुकान चालू की तो उसको भी बंद किया, तो भी ठीक नहीं हुआ। आखिरकार मकान भी बेचा, सारा पैसा बीमारी में लगाया। आखिर उन्होंने एक दिन वो बच्चा कहता, पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था, उसका पैसा लिया था, वही आत्मा पैसा लेने के लिए वहां आई। अगर वो कहते कि भगवान ये मेरे साथ ने क्या किया, भगवान कितने, क्या भगवान का दोष है इसमें? उसने ऐसे कर्म किया, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर क्यों किया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया और बच्चा को ऐसा पैदा हुआ, गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहे, समस्या। और यही समस्या है माताओं या भाई बहनों की। तो आज जो बच्चे हैं, जो आपको तंग कर रहे हैं, वो पिछले जन्मों का कोई हिसाब है। आज कईयों को क्या किया, कोरोना के बहाने लेके गए, किडनी चोरी की, मार काट पीट करके। ये उस आत्माओं के डॉक्टर के साथ भी हिसाब होंगे, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होगा। ये सारे हिसाब से चल रहे हैं। इसे हमें कभी भी कर्मों में काटे नहीं बोना। जैसे आजकल भ्रूण हत्या करते, भ्रूण हत्या माना कोई लड़की जन्म लेते हैं तो डॉक्टर नर्स सब मिलकर के, माँ बाप भी मिलकर के, ये चारों मिलकर के कहते देखो क्या है, तो कहता बेटी है, इसको क्या करो, अब आप उधर है। अब माँ भी मिली, बाप भी मिला, नर्स भी मिली, डॉक्टर भी मिली। तो इन अगर उस जन्म लेने में आत्मा को कचरे में फेंक दिया, आत्मा तो कचरे में डाले पर मरती थोड़ी है। वही आत्मा अगले जन्म में क्या करते हैं, इन चारों पांचों को ऐसे ही काट पीट कर कचरे में फेंकेंगे। ये है उसका हिसाब। इसलिए आजकल ऐसी घटना हो रही। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, लोगों से नहीं डरो, भगवान से भी कभी नहीं डरो। अगर डरना है तो अपने गलत कर्म से जरूर डरो, क्योंकि दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। अगर मेरे जीवन में कांटे आ रहे, इसका मतलब मैंने भी तो कांटे ही बोए होंगे। इसलिए किसी व्यक्ति का भी दोष, आज जिसने हमारी बुराई की, गाली दी, हम उसको नफरत करते हैं। नफरत उसको नहीं करना है। मैंने कर्म किया है तो मेरा सुख हो गया, उससे और ही प्यार करो ऐसे व्यक्ति से। यह है समस्याओं का समाधान।
ये और एक घटना में सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना से आपको बहुत मतलब क्लियर होगा कि हमें करना क्या है, और कभी अभी बीके बनने के बाद कभी भी हमें गलत कर्म नहीं करना है, ज्ञानी बनने के बाद, क्योंकि सत्युग में जो दुनिया आएगी एकदम स्वच्छ साफ दुनिया। अगर यहाँ फिर भी कांटे बोएंगे तो सत्युग की दुनिया में जा ही नहीं सकेंगे। एक छोटा बालक था, बच्चा में रहता था, मम्मी के साथ रहता था, पापा जी नहीं थे, उसके बहने भाई कोई नहीं थे, वो झोपड़पट्टी में रहते थे। तो वो मम्मी मजदूरी का काम करते। एक दिन वो मम्मी क्या करती है, वो बच्चे के मम्मी मजदूरी का काम करने जा रहे थे, बच्चे भी इसके पीछे पीछे जा रहा था। तो बच्चे ने देखा एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, तो बच्चा दौड़ करके गुब्बारे लेने के लिए गया। माँ को लगा इसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि 4 लाइन की हाईवे था। तो माँ ने जोर से जाकर उसको पकड़ने की कोशिश की, दौड़ के एक कार जोर से आई, माँ उसके अंदर खत्म। स्पीड हाईवे था। जब बच्चे ने पीछे मुड़ के देखा, आवाज क्या, उसने देखा मेरी मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहता है, भगवान आप कितने निर्दयी हैं। कहता है मेरे पापा को तो पहले लेके गए, अब मम्मी को भी लेके गए, और आपने मुझे कितना गरीब बनाया, मेरे दोस्त भी कोई नहीं बनते, मेरे को रहने का भी मकान ठीक नहीं है। वो भगवान के ऊपर दोष लगाता है। 3-4 दिन वो घर से बाहर ही नहीं आया, मम्मी थोड़ी वापस आने वाली। 3-4 दिन में जब वापस आया, बाहर निकला तो पड़ोसी चाय वाला दुकान वाला था। कहते बेटा तुम्हारा कोई नहीं है तो मेरे पास आओ, चाय का काम करो, बेचने का, तुम्हारे खाने का प्रबंध होगा। तो वो जाता है उसके पास, लेकिन वो गुस्से वाला था। एक दिन क्या हुआ, उसे गलती से गिलास टूट गया उस बच्चे से। वो इतना डांटता है चाय वाला उसको, तो बच्चा कहता है भगवान मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं दुखी मिलता है। किसी ने एक दिन कहा ये झोपड़ी तुम खाली कर, तुम्हारी मम्मी को दिया था, मम्मी आई नहीं, तुम खाली कर। रहने का भी प्रॉब्लम, शराबी बना। आखिर शादी की, पत्नी भी आई, वो भी झगड़ा हुआ। आखिर उसने खुद का एक चाय का दुकान चालू किया। जब एक दिन वो चाय बेच रहा था, वो बच्चा, तो 10-12 लोग आए, चाय मांगी। जैसी चाय मांगी, चाय दी, वो जाने लगे ऐसे चाय पीने। तो मेरा पैसा दो। जैसा पैसा मांगा, 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की, सामान बिखर करके बेहोश करके चले। आखिर रात को 10 बजे उसकी नींद खुली, देखा मेरा सामान भी बिगाड़ा, लगता है अरे अभी भी मेरी दुकान चालू किया था जैसे वैसे, ये क्या मुसीबत है भगवान, ये क्या हो रहा है। आखिर उसको लगता है पत्नी को सुनाएंगे तो पत्नी को कुछ सलाह देगी। पत्नी को कहा मेरे साथ ऐसा वक्त है, तुम ही ऐसे, तुम ही नालायक, तुमने कुछ बोला होगा, वो परेशान कर देगी। आखिर वो सो रहा था, उसकी खिड़की खुली थी, ऊपर देखता है, कहता है भगवान ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, आप कितना नहीं ऐसे करके भगवान के ऊपर। आखिर उसकी नींद 3 बजे खिड़की से आवाज आता है, बेटा उठो, बेटा उठो। उसकी नींद खुली, कौन है? कहता है तुम्हारा पिताजी। कहता है मेरा पिताजी? वो तो पहला नहीं, मैं तुम्हारी आत्मा का पिता परमात्मा हूँ। तो मुझे पूछ लेते ना कौन सा कर्मों का मुझे फल दे रहे, चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूँ। भगवान इस बच्चे को हाथ को पकड़ कर महल के पास लेके गए। बच्चा कहता है भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले हैं, महल के पास कहाँ गए? चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे अंदर गए, उस कैदी को सिपाही चाबुक से जोर जोर से मार रहे थे। तो बच्चा पूछता है भगवान ये क्यों मारे इनको? ताकि इनके राजा ने पकड़ करके मारो करके आर्डर किए। इनकी क्या गलती? इनके राजा को दया नहीं आती। कहते राजा तो ऐसा है, लेकिन भगवान ने कहा कि ये कैदी कौन है पता है? जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी, उनका एक पिछला जन्म। फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, राजा मंदिर में रहा था, मंत्री बैठे थे, कुछ एक बच्चे से हुआ था। बच्चा थोड़ा देरी से आया, राजा बहुत उसको डांटता है, वो तो गलती से गिलास भी टूट गया दूसरा। तो बच्चा पूछता है, वो जो भगवान ने साथ में लाया था, कहता है राजा इसको क्यों डांटे बच्चे को? कहता है राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा को नहीं पता है, जो चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा आपका मुझे रोज डांटता था। जैसे आगे गए, एक मंत्री, एक व्यक्ति अंडरग्राउंड में रखा था, जिसके हाथ में बेड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, कपड़े फटे थे, उसके सामने खाना पड़ा था, मक्खियां बैठ रही थी चारों उसके। तो बच्चा पूछता है भगवान ये
था कि राजा का बड़ा भाई अपने बड़े भाई के साथ ऐसे किया, कहता ये राजा बनने वाला था कायदे मुताबिक, खुर्ची के चक्कर में उसने क्या किया, ये खुद राजा बना, इसको देश साबित करके अंडरग्राउंड में रखा। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है, तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब राजा कौन था, जिस लड़के के जीवन में इतने प्रॉब्लम थे पिछले जन्म में कौन था वो राजा बनकर के उसने उस कैदियों को मारवाया। वही कैदी चाय के भाने पीने के आए अपना हिसाब चुकता करने, वो कहे कि मुझे क्यों समस्याएं, चिंता करें, क्या भगवान ही समस्या दी थी? भगवान किसी को समस्या नहीं देता, समस्या व्यक्ति अपने कर्मों से पैदा करता है, इसलिए कर्मों को समझना बड़ा जरूरी। सारा दिन चेक करो कोई मेरे से दुखी तो नहीं बनता। बाबा कहते हैं अगर किसी को दुख देंगे दुखी होकर के मरना पड़ेगा। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं बच्चे सबको संतुष्ट करो, सबको ये करो। और कौन कर सकता है? जो श्रीमद् प्रमाण चलता है, जो ज्ञान को जीवन में प्रयोग करता है, लाता है। इतने जो उसका भाई था, भाई को कुर्सी के चक्कर में, और वही भाई की आत्मा अपना हिसाब लेने के क्या क्या पत्नी के रूप में आया, और उस बच्चे के साथ ऐसे क्या था, राजा बन करके वही बच्चा चाय वाला बन करके आया अपने हिसाब सुनते। इतना ही भगवान ने कहा तुमने राजा बनकर अनेक झोपड़ियों को आग लगवाई थी, रहने का मकान नहीं है, अनेक बच्चों को मरवाया था तुमने राजा बन करके अपने पोजीशन में आकर के, इसलिए तुम्हारे भाई बहने भी कोई नहीं है। ये है कर्म की बुरी गति। इसलिए इस दुनिया में जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ता है। कोई लूला बना है, कोई लंगड़ा बना है, कोई अंधा बना है। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, बांटने वाला कोई कारण होगा, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है। ये जो बीमारी आ रही है आजकल, किसको पकड़ के? कोरोना, जिसके कर्म है गलत उसको पकड़ेगी, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। इतना ही नहीं, प्रकृति कहते बाबा मुझे ऑर्डर करो, इन लोगों को मुझे त्राही त्राही करके छोड़ना है। मैंने इतना अच्छा भोजन देती हूँ, इतना अच्छा सौंदर्य देती हूँ, इतना अच्छा ऑक्सीजन देती हूँ, लेकिन ये लोगों ने मेरा दुरुपयोग किया है। आज कलयुग के अंतिम समय में कितना अच्छा शरीर हमें मिला, किसकी देन है? प्रकृति की। आंखें किसी ने दिया? फिल्में देखने के लिए, कोई गलत चीजें देखने के लिए, कान कोई परचिंतन की बातें सुनने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए। लेकिन हम अहम में आकर के, इसमें आकर के कुछ भी कर रहे, कुछ भी, और इसीलिए प्रकृति को गुस्सा है। एक तो प्रकृति की हिसाब किताब है, दूसरा लोगों के साथ भी सब है। पिछले जन्म में कभी आपने सास बनकर के तंग किया है, राजा बनकर के तंग किया है, वो बिना हिसाब करते तो आप ऊपर नहीं जा सकते। और हिसाब चुकता करने के लिए विनाश में चुकता करो, सहन करके चुकता करो, या फिर योग लगा करके। जो योग लगा करके हिसाब चुकता करेगा वो जीवन मुक्ति में जाएगा, ऊंचा पद मिलेगा। और जो सहन करके चुकता करता है जीवन मुक्ति में जाएगा, पद कम हो जाएगा। और जो विनाश में जो हिसाब वो सब कुछ चुकता करना है, वो केवल मुक्ति में जाएगा, सत्य त्रेता में नहीं आएगा, केवल द्वापर या कलयुग में आएगा। कहां जाना है हमें? अगर सत्य में जाना है, योग साधना, योग तपस्या करनी। इसलिए कर्म कुछ दिन पहले एक बहन ने मुझे अनुभव सुनाया था, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, बीके बहन थी। तो अचानक वो ग्लोबल में गई, डॉक्टर को दिखाया, मेरे को दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने चेक किया, कहा कि आपको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, केस बड़ी सीरियस है। ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, डॉक्टर सब तैयारी कर रहे थे, तब तक वो बाबा बाबा मुझे कौन सी कर्मों का फल दे रहा है। ऐसे करते करते वो ट्रांस में गई, ध्यान चली गई। बाबा ने उसको बुलाया, तुम पूछ रहे थे मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहा है, चलो मैं दिखाता हूँ। बाबा ने उस बहन को पिछला जन्म दिखाया। पिछले जन्म में भाई था, पुलिस वाले की नौकरी थी, भारत में अंग्रेज शासन था उस समय। पुलिस वालों को ऑर्डर मिली थी कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करता है तो उसको गोली मारो।
तो ये कहने से किसी को तंग कर रहा था, उसने गोली मारी पुलिस वाले ने, वो उसको नहीं लगी, पीछे माता जी घास काट रही थी बगीचे में बेचारी, उसके पेट में दस गए, उसे इतना दर्द होने लगा, इतना बाबा कि उसके अंदर जो आग जो निकली, बदबुआई निकली, आज उसका खाने दर्द हो रहा है। कितनी बड़ी गहरी गहरी कारण, कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है, अगर आपको कुछ अच्छा भी मिल रहा है, अच्छे कर्मों का फल है, बुरा भी मिल रहा है, बुरे कर्मों का फल है। इसलिए कर्म गति को जो समझता है वो समस्याओं का क्या करेगा, समाधान, कारणों का क्या करेगा, निवारण। मैं प्रैक्टिकल घटना आपको सुनाता हूँ। मैं दिल्ली में रहता था, आश्रम में, पांडवन में, परिचय करा, तो वहां मेरी किचन की भी सेवा थी, और दिन में क्या, रात के समय मेरे को पहरा भी करना पड़ता था। पहरा में रात को जागना नहीं था, फॉरेनर आते थे रात के समय, फ्लाइट आती थी, उनको फिर बेल बजाते थे, अंदर लेते थे, चाय पानी पिला करके कमरों में भेज देते थे, फिर सो जाना, फिर उसके बाद फिर दूसरा आता था, ऐसे चलता रहता था। तो मैं जहाँ रहता था उसके सामने एक रोड था, हाईवे था, रोहतक रोड। तो वहां से 10 बजे बाद रात को ट्रक जाने की परमिशन थी गवर्नमेंट की। तो वहां एक पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला, तो वो क्या करता था, ट्रक जब जाते थे हाथ खड़ा करता था, तो ट्रक वाले गेट से देखता, तो ट्रक वाले क्या करते थे, उसको पैसे देते थे, जाते थे। अगर कोई नहीं जाता था, गुस्सा करते, फिर उसको साइड पर करता था, 2 दिन ट्रक वहीं पड़ा रहता था। तो कई बार वो ट्रक वाला क्या करता था, वो पुलिस वाला पानी पीने के लिए अंदर आश्रम में आता था। तो मैं कभी पूछता था, सर आप ये जो हाथ खड़ा करके पैसे देते हैं, ये कोई रोड का टैक्स है? कहता नहीं, रोड का टैक्स नहीं, इनको जाना होता है, नहीं तो फिर कहेंगे तुम्हारा गुमराह करेंगे, उसको ज्यादा वेट है और तुम्हारा कागज दिखाओगे, उनको लगता 500 रुपए दो और भागोगे तो सारा दिन फिर वही रहना पड़ेगा। मैंने कहा सर वो ये सब गवर्नमेंट जमा करते आप? नहीं, आधा पास तो देते हैं, आप अपने पास रख देते। हमने कहा सर अगर आपकी रक्षा करने वाले ऐसा काम करें, अरे बोला आजकल तो छोटे से लेकर के सारे ऑफिसर ऐसे करते हैं। मैंने कहा सर ये ठीक नहीं। अरे नहीं, बोला मैंने कहता था आप कभी आओ हमारे आश्रम में, सत्यवार है, कहता है जहाँ धन है पैसा है वही स्वर्ग है, हमको आपका स्वर्ग नहीं चाहिए। सीधी बात बोल देते। देखो बोलता था मैं आपको एक ब्याग दिखाता हूँ, रात को आने सवेरे रात को ब्याग लाता था खाली, अब जाते में मैं दिखाऊंगा कितना भर के लेके जा रहा है, लेकिन मैं कहता था सर ये ठीक नहीं। ऐसे हमारी दोस्ती हो जाता था। एक दिन जब वो आया उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। मैंने सर क्या हुआ? कहता बड़ी घटना हुई। मैंने कहा क्या हुआ? कहता अरे मेरा एक ही बेटा आईआईटी में पढ़ता था, उसकी हर इच्छा मैंने पूर्ण की, लेकिन आज मुझे उसके पास से फोन आया, बड़ी घटना हो गई। मैंने कहा सर क्या हुआ? कहता है बेटा गायब भाई वहां से। जब मैंने दोस्तों से फोन करके पूछा तो कहा कि ये लव मैरिज करके चला गया। और मैंने सोचा कि कहा कि मैं जाने के लिए तैयार करूं, बैंकों में गया, पैसा निकलने के लिए एटीएम का सारा पैसा गायब, क्योंकि उसके पास भी नंबर था। कहता है मैं इसीलिए दुखी नहीं, मेरे बेटे ने लव मैरिज किया। कहता है मेरा जितना भी पैसा था सब उड़ाया, इसीलिए बहुत टेंशन आ गया। मैंने कहा सर वो कमाया था कैसा? ऐसा हाथ करके आया, ऐसे ही चला गया, उसमें क्या? इसीलिए कहते हैं ना पसीने की कमाई। समझो कोई गवर्नमेंट का टीचर है, पीरियड चल रहा है, आराम से बैठा, स्कूल में जाता नहीं, पढ़ाता नहीं है, क्या वो धन से घर वालों को शांति मिलेगी? बच्चों को शांति मिलेगी? इतनी कर्मों की बुरी बातें, हर एक को अपनी ड्यूटी एक्युरेट करनी है। ये कर्मों की बुरी गति। इसलिए जो कर्म गति को समझता है कभी भी उसके जीवन में समस्या नहीं। अगर समस्या होगी भी तो भी समाधान करके खुश रहेगा, एडजस्ट करके रहेगा। इसलिए समस्याओं का समाधान हो, इसलिए कर्म गति की क्या है। दूसरी बात है, अगर समस्याओं का समाधान करना है, कारणों का निवारण करना है, मुझे लगता है 2008 से लेकर 2014 तक बाबा की मुरलियां थी, इसी टॉपिक के ऊपर मुरलियां थी। बाबा कहते बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारण का क्या करो। अगर समस्या को उलझाने के लिए जाएंगे, अगर आपको सर्दी है, बहुत सर्दी है, तो भी कोई बात नहीं, प्रबंध करो, गर्म कपड़े पहनो, कुछ करके मुरली के लिए जाओ।
ये नहीं कहूँ कि अब सर्दी है, थोड़ा सा गर्मी आएंगे ना तब फिर वो सेंटर पर जाएंगे, बाद में गर्मी होगी तो क्या बोलेंगे फिर अब थोड़ा ज्यादा गर्मी है ना, वो मच्छर है ना, फिर बाद में थोड़ा गर्म ठंडा मौसम आएंगे, फिर अभी बरसात आए ना, ऐसा कल करते काल उठा कर लेके जाएगा। कई तो सोचते अभी कोरोना काल है ना, थोड़ा बाद में कोरोना का बाप आने वाला है अभी, इसलिए कोरोना है तो भी प्रबंध करो, मास्क पहनो, उस सैनिटाइजर साथ में लेको आओ यहाँ। अभी तो कोई इतना गवर्नमेंट की मना नहीं है, इसलिए मैं समस्या को जैसे ना हम बचपन में एक छोटी सी बात पढ़ते थे, एक शिकारी था, उसने क्या किया, कबूतर पकड़ने के लिए जाली डाली, कबूतर फंस गए। अब कबूतर फंस गए, कबूतर सोचते हैं अब करें क्या, अब जाली के वो गाठी तोड़ते रहो तब तक शिकारी, क्योंकि एक गाठ दूसरी गाठ तीसरी गाठ, और सभी ने सोचा हम ऐसे करते इसको उठा कर लेके चलते, सभी ने जोर लगाया उठा करके चले गए, और एक कबूतर ताकत सोआ दोस्त है, चलो उसके बाद चलते हैं, वो नीचे उतरे, चूहे ने क्या किया उसको, अगर वो गाठी तोड़ते तो तब तक शिकारी आकर के पकड़ लेता। इसी तरह अगर हम सोचे कि गर्मी है, थोड़ा सा ये हो जाएगा, थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएंगे, ऐसी समस्या एक गाठ तोड़ो दूसरी, तब तक समय में भी शिकारी आपको पकड़ लेगा। इसीलिए समस्या है तो भी उठो, समस्या है तो भी सेंटर पर आओ, समस्या है तो भी अमृत कला उठो, समस्या है तो भी मुरली सुनो, बाबा आपको उससे मुक्त कर देगा। जैसे चूहे ने मुक्त किया, बाबा भी आपकी सारी समस्या को गाठी काट देगा। इसलिए समस्याओं का समाधान करना है। इसके लिए दूसरा मंत्र याद रखना, जो अच्छा हुआ, जो अच्छा जो होगा वो भी। मंत्र याद रखने वाला कभी भी समस्या का चिंतन नहीं करेगा। समझो आपकी किसी ने चुगली करके ट्रांसफर यहाँ से गांव में की, उसके लिए बहुत समस्या, अरे मेरे बच्चों का पढ़ाई का क्या होगा, अरे ये क्या होगा, वो फिर जाएगा भी वहां, हर बात में गुस्सा करेगा, देखा मेरे उसने बदली की इसीलिए बस भी नहीं मिली, देखो मेरे कितने प्रॉब्लम, वो आगे ठीक नहीं करेगा, उसके जीवन में और समस्या पैदा हो सकती है, वो फिर नशा करेगा, टेंशन में आएगा कहीं। इसीलिए उसको पॉजिटिव लेना है, अरे गांव में बदली, वाह मजा आ गई, वहां तो जाएंगे, जो समस्या का समाधान करता है दिल्ली में भी पानी निकाल देता है। हो सकता है कि मेरी वहां मैं बड़ों का कहना माना है, इसलिए वहां जाकर मेरा प्रमोशन हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, यहाँ इतना पॉल्यूशन है, गांव में जाने पर इतना से मेरा स्वास्थ्य पॉजिटिव बन के जाऊं, ये है समस्या का समाधान। रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई तो उसे उल्टी बातें सुनाई, तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बनाने, और ये बातें सुनकर राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा, खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना चिचिरी बुरी थी। मैं खुद से रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता था बुढ़िया को उसको नहीं देखना, वो काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आते। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में ना आती, राम क्या बनता? राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, सीता की चोरी ना रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं करता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने एक मंत्रा रखी, और यही मंत्रा हमारी समस्या है। कहते मेरा और कुछ नहीं, इसको शक्ल देखते मेरा योग भी नहीं लगता, ये यहाँ ये करते, इसके व्यवहार में दुखी, अगर ये चीज चली जाए मैं बहुत सुखी रह सकूं। बस मेरे योग में पुरुषार्थ में यही भी करें, याद रखना उससे आपका भला होने वाला है। इसलिए उसका समस्या का समाधान करो, वही आपका भला करने वाले हैं। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, हनुमान, नांगल, नरसिंह, मुनि कोई नहीं मिलते, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज आपको बाबा मिला, देवी परिवार मिला, दीदी दादी मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। उस समय तो कड़वी लग रही थी, समस्या लग रही थी, उस समस्या का दुखी बन गए, परेशान हो गए,
मंदिर में भक्ति किया, करते करते यहाँ पहुंच गए, तो उस मंत्र ने कितना अच्छा किया। अगर पति तंग ना करता, वो सास तंग ना करती, अगर बहनी कोई बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, क्योंकि बहन जी हमारे घर में बड़े जानते नहीं चाहिए तुम्हारे घर, वो समारोह का धन्यवाद। ये है समस्या का समाधान। राम जब वनवास से आता है, सबसे पहले मंत्रा के पास जाता है, कहता माँ आप लोग मेरा स्वागत करने के लिए क्या है? बेटा हम कैसे, हमने तो तेरी चुगली की थी, तुमको इतना दुखी बनाया तुम्हारे जीवन में। कहता है नहीं माँ, आपके कारण में पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली की ना, दो थप्पड़ नहीं लग। तो रामायण किसी ने पढ़ते, जो मेरी बुराई करता है वही मेरा मित्र है। इसलिए कहा ना सतगुरु ने, निंदक नहीं राखी आंगन को भी छवाया। लेकिन हम निंदक को नहीं रखते, जो दूसरे की बुराई करता है वो मेरा मित्र है। दूसरे की बुराई करने वालों को हम मित्र समझते, लेकिन नहीं, जो मेरी बुराई करता है असली मित्र है। ये समस्या का समाधान। इसलिए आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, जो व्यक्ति को आप समस्या समझते, आज उसको धन्यवाद दो, आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ। 5000 साल के बाद तंग करने के लिए पड़ोसी हमारे पास जरूर आना। यह है समस्या का समाधान। क्योंकि आपका कितना 26 साल हो गए ना बाबा का बर्थडे मनाने, तो बर्थडे के दिन कुछ क्या सीख रहे हैं? लाइट बनना है, हल्का बनना है, सारे दिमाग के अंदर की सारी कचरा पट्टी निकाल दो। ये असली बर्थडे मनाना, नहीं तो वही फिर
तीसरी बात है, अगर हमें समस्याओं का समाधान करना है, कारणों का निवारण करना है, उसके लिए रोज के दिनचर्या में 3 बातें आज से अंडरलाइन करना। पहली बात, रोज अमृत वेला का योग अच्छा करना। दूसरा, रोज क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना। और तीसरा, रोज की ईश्वरीय महावाक्य सुनना, वो भी सेंटर पर संगठन में। और चौथा, एक और छोटा सा ऐड करो, आजकल जमाने अनुसार थोड़ी वॉकिंग एक्सरसाइज करना। जो ये 4 चीजें करता है उसका सवेरे सवेरे मनोबल बढ़ता है, आत्मानुभूति करता है, आत्मबल बढ़ता है, और वही समस्या का समाधान कर सकता है। ये 4 चीजें तो अमृत वेला सभी करते हैं। कौन कौन करते हैं? हाथ को। अच्छा, सभी लोग करते हैं। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप कोई आपका वीडियो बनाया जाए, आपको पता भी नहीं चले आप अमृत वेला योग कर रहे थे वीडियो, और वही वीडियो 10 बजे आपको दिखाई जाए। लेकिन मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद। अगर ऐसा योग करेंगे, वो योग से बाबा की शक्ति कैसी आएगी, कैसी आत्मिक स्थिति बनेगी? देहभान वाला समस्या का समाधान नहीं कर सकता। इसलिए अमृत वेला जागृत होकर बैठो। कई तो योग करते हैं, लेकिन क्या करेंगे? मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आप जा रहे हो चांद सूरज तारागण के पार, तारागण से पार से चुटका लगाने में नीचे कहाँ गिर जाएगी? हड्डी गुड्डी भी टूट जाएगी। चढ़ाई में चढ़ते समय थोड़ा अटेंशन देते हैं। कई तो योग करेंगे, बाबा को बुलाएंगे, जैसे कोई मेहमान को घर में बुलाओ, प्लीज फोन करो, हमारे घर में आना जरूरी, आपसे काम है। वो कहता है मैं बिजी हूँ। नहीं, आप कुछ भी करके आ जाओ। वो सब काम छोड़ के आपके पास प्यार के कारण आया। वो आने से पहले दरवाजा खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो। वो कहेंगे कैसे लोग हैं, मेरे को काम धंधा छोड़ करके नहीं आया, तो चला जाएगा। फिर कहेंगे नहीं, फिर दोबारा आ जाओ। वो कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजे नहीं खोला, फिर आ जाओ। फिर आया तो फिर दरवाजे बंद किया। तीसरी बार फिर फोन करो, क्या बोलेगा? मुझे नहीं टाइम। मैं दूसरी बार भी आया तो भी आप गए नहीं, अंदर ही है, मुझे ये भी पता है। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। निमंत्रण तो दिया, बुलाया, उसके बाद ओम शांति हो गया। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले छोड़े भगत, ओम शांति हो गया। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं। अब समझे मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेंगे फोन क्यों किया था? कई भाई बहन योग में बैठे बाबा के चित्र को देखते रहिए, फिर देखेंगे और बात है मेहमान कब जाएगा। वो घड़ी को बार बार देखते रहे, उसको लगा शायद मैं आया हूँ इनके पास, बोर हो गए लोग। जिसको देखने के लिए आंखें तरस रहे, ये अटेंशन की। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन क्या कहते, भाई साहब मैं अमृत वेला उठता ही नहीं है। हमने कहा क्यों? अलार्म वगैरह लगा करो। कहते अलार्म सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते मैं सोने के लिए परमधाम नहीं जाता, अलार्म तो बेड पर बजता है, इतना लंबा डिस्टेंस है। हमने कहा परमधाम में नहीं जाते, कहीं और जाते हो। इसलिए विधि से जागृत होकर योग करना। और दूसरी बात, अगर समस्या का समाधान करना है, क्लास के पहले योग करना। क्लास कितना बजे चलते हैं यहाँ? 6 बजे। मुरली कितना बजे? 6 बजे। योग कितना बजे चलता है? और क्यों 15 मिनट का सिर्फ? 5:30। लेकिन 5:30 बजे पहुंचते कितने हैं? बताओ कौन कौन बराबर बिल्कुल 5:30 बजे टच होते हैं? ऐसे कोई हो गए तो हाथ खड़ा करो। फिर योग कौन करता है? दीवारें तो नहीं कर रहे, दीवारें कर रहे योग। जब आप आते नहीं, इससे बजाय अगर 5:30 नहीं आते, 6 बजे शुरू करो। 6 बजे या 5:45 बजे आओ। 5:45 बजे सबको पहुंचना है। 5:45 से 6:15 बजे योग करो। उसके बाद मुरली, पहले मुरली लंबी नहीं करो, डायरेक्ट महावाक्य सुनो। 20 मिनट ज्यादा लगते, ज्यादा नहीं लगते। मैं कई बार ऑनलाइन में मुरली सुनाता था, 15 मिनट या 20 मिनट में मुरली पूरी। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं।
क्योंकि बिना योग करके अगर हम मुरली सुनते हैं वो मुरली का कोई यूज नहीं। ये कोई कथा कहानी रामायण महाभारत नहीं है। नहीं तो भक्ति मार्ग में भी सुन के आते क्या फायदा। वो आचरण में लाने के लिए, जीवन में आने के लिए योग बल चाहिए। खेती में बीज डाला, हल नहीं चलाया, उगेगा क्या? इसलिए आज इस बर्थडे के दिन या पूर्वजों के श्राद्ध के दिन आप ये संकल्प लो। केवल भोग लगाने से खुश नहीं होने वाले सब लोग। अब वो देखते हैं कि यहाँ तो क्लास में कोई है ही नहीं, इसलिए आज से संकल्प लो, मुझे क्लास में कितना बजे पहुंचना है? 5:45 बजे से कल चालू करो और 6:15 बजे मुरली, 6 बजे नहीं, ठीक है? बिल्कुल आधा घंटा। मैं तो एक जगह पर गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका 5:30 से 6 योग होता है। 5:30 बजते ही दरवाजा मेन बंद, गेट हॉल का दरवाजा बंद, कोई अंदर नहीं आ सकता। जो आएगा वो माइक के ऊपर सुन के वहीं से जाएगा, ठीक है? पसंद है सबको? तो कौन कौन करने के लिए आएंगे कल से योग? हाथ खड़ा करो। क्यों अभी तो बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। बस इतने 3-4 दिन, बाकी को नहीं करना है। सोचो अपने लिए, क्योंकि अगर समस्या का समाधान करना है, योगी बनना ही जरूरी है। मैं कोई क्लास नहीं करा रहा हूँ, मैंने अपने समस्याओं का समाधान कैसे किया इसका अनुभव आपको सुना, हमने किया है। इसी से आज एक साधारणता से महारथी तक पहुंचे, ये किया है। और समझ क्यों नहीं आते? कहते नहीं बच्चे स्कूल में जाते हैं, कहीं को नल में पानी आता है, कहीं को ये तो होता, ये तो कुछ नहीं है। हम भी तो माउंट आबू में रहते हैं, हमारे कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं, किचन में सेवा करते हैं। आपका तो एक ही बच्चा जाता होगा, 2 जाते होंगे, दोपहर को वापस आएगा। हमारा तो 4 दिन 8 दिन की यात्रा है इसकी। इसलिए ये बहाने रियलिटी नहीं है। अगर आपको सचमुच लगन है, इसलिए डेली हमें आना है। और तीसरी बात, मुरली कहाँ सुननी है? सेंटर पर, ऐसे नहीं कि ऑनलाइन में सुननी है। आजकल तो ऑनलाइन की बहुत चटक बैठी है सबको, ऑनलाइन में बड़ा अच्छा लगता है। ऑनलाइन वो मजबूरी के लिए थी, लेकिन आप हमें इस क्लास में आकर के संगठन में सुनना है। एक एकलव्य था भील, द्रोणाचार्य के पास जाता है, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, लेकिन उसको नंबर 1 नहीं दिया। क्यों? वो जंगल में पुतला बना करके वहां से सीखा था। इसी तरह ये पीस ऑफ माइंड, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है? पुतला है। वहां बैठ करके शिवानी बहन के क्लास, अच्छे क्लास सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है, यहाँ आकर के सुनना है संगठन में। और संगठन का योग हमें एक मुरली के पहले मिलता है। बाबा को एक बार पूछा था त्रेतायुग में, बाबा अब पढ़ाई का प्रबंध क्या करेंगे त्रेतायुग वालों के लिए? दादियों ने पूछा था, मधुबन में प्रबंध करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे त्रेतायुग की संख्या का प्रबंध मैं खुद करूंगा पढ़ाई का, आगे चल करके। केवल सतयुग की संख्या तैयार करो 9 लाख की, 9 लाख रेगुलर स्टूडेंट बन जाएंगे, त्रेता का प्रबंध अपने आप करूंगा। और इसीलिए बाबा ने अभी आजकल 4-5 साल से 8-10 साल से पीस ऑफ माइंड चालू कर दिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चालू किया। ये सब देखने वाले कहाँ जाने वाले हैं? त्रेतायुग में। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? यहाँ कर पढ़नी। क्योंकि संगठन में ये 3-4 चीजें आपको बहुत ताकत देती है, और उसी से आप समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। आपको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। 1-2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी 1 मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाती है, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले हैं, जा करके पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुलाई के जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए। समझ में आया? कांच गंदे थे इसलिए कपड़े गंदे दिखते थे। जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, योग नहीं लगाएंगे, बुद्धि
मैं नहीं, उसी से जिसको भी देखेंगे सब गलत है, यही समझ है। कोई हंसता है लगता मेरे को देख के जरूर हंस रहा है, कोई किसी से बात भी करता है लगता मेरी बात जरूर चले, यही समझ है। इसलिए समाधान है खिड़की को साफ करना। चलो 2 मिनट। शिव शक्ति